गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि ये सीडीपी का जो सेशन हम लोग का चल रहा है, सचिन सर का जो बुक आया हुआ है सीडीपी का, जो कि बैक ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि सीटेट का जुलाई 2025 में जो आने वाली है, उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ऐसे 30 में अगर पूरा कर लेते हैं, हम प्रत्येक दिन एक सेशन लाते हैं, अगर आप पूरा देखते हैं, ये हमको लगता है 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा बुक। तो आप लोग इस चैनल पे आके आप अपने सीडीपी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को बांटा गया है। आपको टॉपिक वाइज हम इसका डिस्कशन करवाते हैं आप लोग के सामने। और आप लोग को देखिए, आज हम करवाने वाले हैं जीन प्याजी। जीन प्याजी का कल टॉपिक हो चुका है, तो 50 को क्वेश्चन कल ही करवा दिए थे, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आज हम इसको कवर कर लेते हैं। तो समय हमारा ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। 50 तक हम लोग का हो चुका था क्वेश्चन। 50 तक हो चुका था। 50 मिनट फिर से बोल देते हैं। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है। 51 नंबर में है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जटिल समस्या को हल करने के लिए तर्क प्रयोग करना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? तो संतुलीकरण द्वारा प्रमुख बदलाव होता है। देखिए, इसका व्याख्या है, जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। उस संतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन एसिमिलेशन करता है, या समायोजन एकोमोडेशन। ऐसा करने में उसकी मानसिक स्थिति संतुलित हो जाती है। संतुलन की यह अवस्था संतुलीकरण कहलाती है। देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? तो निजी वाक तो उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता दर्शाती है, निजी वाक। 2 नंबर ऑप्शन सही है। 54 नंबर में है, जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है, क्या कहलाता है? तो ये 4 नंबर एस्कीमे कहलाता है, जो स्वीकृति देता है, एस्कीमे। देखिए, स्कीम्स में क्या बोल रहा है, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? 2 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक स्तर पर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता, जिसे इगोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो विकेंद्रीकरण में कठिनाई दर्शाता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ है उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं को देखना। 57 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो औपचारिक संक्रियात्मक में समझ स्थापित कर लेते हैं। सामाजिक मुद्दे और न्याय ये सब अमूर्त है। अमूर्त चिंतन बच्चा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। अमूर्त विषय जैसे न्याय, बुद्धि, बेरोजगारी आदि पर चिंतन। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? तो ये 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के दौरान की जाती है।
मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण, क्रमागत, पूर्ण और अंश का ज्ञान हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है संक्रियाएं कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है ये संक्रियाएं कहलाती है। संक्रिया का अर्थ है सोच, विचार एवं चिंतन करना। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, प्रतिवर्ती चिंतन पलटवां की आवश्यकता होती है। देखिए इसका व्याख्या है, पलटवां प्रतिवर्ती चिंतन का अर्थ पूर्व कथन और कार्यों पर पलटना है। बच्चे प्रश्नों को पलटकर उत्तर देने लगते हैं। पलटन का ज्ञान मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं? तो संवेदीगामक अवस्था में। संवेदीगामक अवस्था में बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को मूर्त, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? तो यह होगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। घटनाओं के क्रम का ज्ञान बच्चे को मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? तो संवेदी गद्यात्मक अवस्था में बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो असंतुलन उत्पन्न होता है। नई परिस्थिति में असंतुलित होना असंतुलन डिसइक्विलिब्रेशन कहलाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। जैविक परिवर्तन अपने आप होते हैं जिन्हें परिपक्वता कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसके सही युग्म का चयन कीजिए इसमें बोल रहा है। तो देखिए इसका सही युग्म होगा 3 नंबर ऑप्शन। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था क्या होता है? संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं कर पाते हैं। और सब ऑप्शन ये गलत था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। समय नहीं है मेरे पास इसलिए उतना नहीं हम ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन ये व्याख्या इसका है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन शुरू करता है। चिंतन करने को परिसंक्रिया कहा जाता है। अमूर्त चिंतन बच्चा अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? तो वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रगति करते हैं। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे को जो अनुभव मिलता है उससे बच्चे का चिंतन विकसित होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है? प्रमुख अंतर है 3 नंबर ऑप्शन सही है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है, ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव बताता है। जीन पियाजे इनके प्रभावों को नकारते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? देखिए कौन सा होगा? देखिए 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था मतलब जीववाद की सोच उसमें स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका देखिए सही होगा, अनुकूलन एडेप्टेशन नई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना। इसे 2 तरीकों से व्यक्ति समायोजित कर सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। क्या क्या है? निष्क्रिय से सक्रिय में। देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की प्रक्रिया को निष्क्रिय से सक्रिय स्थानांतरित किया है।
73 नंबर क्वेश्चन है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। कौन सा सही होगा? संख्या का संरक्षण। 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 में बोल रहा है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है, भूरे रंग के मनके अधिक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो लचीलापन और गतिशीलता। अध्यापक में लचीलेपन और गतिशीलता का गुण है। 76 में क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती है, यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है? तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संज्ञानात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है तो बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? यही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका व्याख्या है, ट्रांजिटिव थॉट में सकर्मक चिंतन बच्चा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में करता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा, पहले विचार तब भाषा? तो ये जीन पियाजे बोला था। पहले विचार तब भाषा आते थे, जीन पियाजे के द्वारा बोला गया था। 79 में पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ही सही होगा, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण, यही विकास को प्रभावित करता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी दिया गया व्याख्या में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, परिपक्वता, मैचुरेशन, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण और संक्रिया। 80 में है, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। सामूहिक एकालाप, कलेक्टिव मोनोलॉग्यू, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया है। सामूहिक वार्तालाप का अर्थ है दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। 81 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? 2 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। 82 में है, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? स्कीमा कहलाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें बोला पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। देखिए 4 को स्तर देगा, 4 को मिलान करना, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था। देखिए इसका देखिए औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ए में क्या है? तर्कपूर्वक चिंतन एवं संरक्षण योग्यता, यही इसका सही होगा, क्या कि इसमें तर्क करना बच्चा शुरू कर देता है। उसके बाद बोलता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही है, इसका डी होगा, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं कर पाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। और 4 नंबर है संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है? वस्तुओं की अस्थिरता की समझ आरंभ करना। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? सीखने के लिए क्या सबसे आवश्यक है? तो 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन यही जीन पियाजे द्वारा सीखने के लिए सबसे आवश्यक है। देखिए पियाजे बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है, यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, निरंतरता और असततता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं अस्थिर है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। और 86 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था?
तो यह B.F. स्किनर ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, और यह कथन इसी ने प्रस्तावित किया था, B.F. स्किनर। 87 में है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो यह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, सकारात्मक अनुमान को दर्शाती है। सकारात्मक अनुमान मतलब ट्रांजिटिव थॉट्स मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की पहचान है। उदाहरण, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और सी में क्या संबंध है? 88 नंबर क्वेश्चन में है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 1, 2, 3 सही है। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मिलान है? सही मिलान है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है। अभी 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, आत्मसातकरण और समावेशन, यही इसका आंसर सही होगा। देखिए व्याख्या है, आत्मसातकरण जैसा ज्ञान वैसा व्यवहार, पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यवहार करना, इसमें नया ज्ञान बदल जाता है, जिससे घोड़े को कुत्ता बना दिया। 92 में बोल रहा है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है, तो किस चरण पर है? तो मूर्त संज्ञानात्मक चरण पर है। 94 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वायगत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर इसका देखिए 1 सही होगा। बोल रहा है, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वायगत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या बच्चा फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी, दोनों ऑप्शन सही है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण दक्षता हासिल नहीं कर पाया। वर्गीकरण का अर्थ है विशेषता के आधार पर वस्तुओं को बांटना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जीन पियाजे से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन मैंने ये दो सेशन में करवा के ख़त्म कर दिया। आप लोग ये दोनों वीडियो अवश्य देख लें, और किसी भी मतलब सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले इतना बार देख लीजिए कि आपको याद ही हो जाए, ताकि इसी में से क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से रहने वाला है। तो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।